वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते कोचामि समय पावड मिनमो सुध केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के 366 से 371 छह गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव अमृत चंद्र कह रहे कि पुद्गल द्रव्य के घात होने से जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र का घात नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र मात्र जीव में है, पुद्गल में नहीं है। और जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र का घात होने से पुद्गल का घात नहीं होता है, क्योंकि दोनों में भिन्न भिन्नता है। कल और एक प्रश्न खड़ा किया था कि भाई सम्यक दृष्टि जो आत्मा है, इसको विषयों में राग किस कारण से होता है? तो बोलते किसी कारण से नहीं होता है। वह अपेक्षा ये है कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, यह उपादेय बुद्धि से राग को नहीं करता है। कमजोरीवश, कर्म के उदयवश उसको अस्थिरता जनित जो कोई राग द्वेष हो रहे हैं, उसे वो अच्छा नहीं मानता है, अपना स्वभाव नहीं मानता है, और इस अपेक्षा से उसके राग है ही नहीं। उससे विपरीत अज्ञानी अज्ञान दशा में इस राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है, उपादेय मानता है, इसलिए करता ही जाता है। तो अज्ञान दशा का राग द्वेष का अच्छा सरल उदाहरण क्या है? जैसे समुद्र किनारे परिवार के साथ में घूमने जाए और बच्चे वहाँ पे अपना मिट्टी आदि का घर बनाते हैं। तो घर बनाते हैं और फिर खेलते खेलते थोड़ा झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के घर तोड़ते भी है, या तो निकलते वक्त स्वयं ही टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है। उसमें वो बच्चा रोने लग जाता है। माता पिता रोते नहीं, वो समझते मिट्टी के घर है, टूटने वाले ही है, ये थोड़ी स्थायी रहने वाले हैं। वो अज्ञान दशा से रो रहा है बच्चा। बच्चे ने उस घर को अपना मान लिया है, उस घर को परमानेंट मान लिया है, और अब उसकी वजह से वो दुखी है। और उससे विपरीत उसके माता पिता जो ज्ञान दर्शन से युक्त है, वो उसको अपना मानते ही नहीं है, इसलिए दुखी होते नहीं। बस ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं, अज्ञान है तब तक कर्म बंधन है, तब तक दुख है, तब तक संसार है। यथार्थ ज्ञान हो जाए, यथार्थ ज्ञान किसे कहेंगे? तो जैसे ना आचार्य देव अभी इसी की टीका में कहेंगे, स्वसंवेदन ज्ञान को ही, अनुभूति को ही यथार्थ ज्ञान कहते हैं। वो स्वसंवेदन के अभाव को अज्ञान कहते हैं। स्व का संवेदन होना, प्रतीति होना, जानपना होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसा उन्होंने एक जगह नहीं, 2-4 जगह पे समय सार जी की टीका में ही लिखा हुआ है। 646 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ में देखिए जयचंद जी साहब क्या कह रहे हैं। आत्मा के अज्ञानमय परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों का घात होता है, किंतु गुणों के घात होने पर भी अचेतन पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता है, उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं। और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का घात नहीं होता है। इसलिए जीव के कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। कोई कह सकता है कि साहब शरीर का घात हुआ और वहाँ में से आत्मा चला गया तो ज्ञान आदि का घात हो गया। ज्ञानी कहते हैं एक काल में दो चीज़ें हुई है, बट एक दूसरे की वजह से हुई नहीं है, एक दूसरे में है नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो ज्ञान दर्शन स्थित जीव आत्मा में है और पुद्गल आदि पर द्रव्य में ज्ञान दर्शन नहीं है। इस अपेक्षा से तो यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा जानते हुए सम्यक दृष्टि को अचेतन विषयों में राग आदि नहीं होते। उसे अचेतन विषयों में वैसा अपनत्व वाला राग नहीं होता है। राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं।
जब अज्ञान का अभाव हो जाता है, अज्ञान कहो, भ्रम कहो, मिथ्या मान्यता कहो, असमझ कहो, चलेगा, एक ही चीज कह रहे हो। जब अज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात सम्यक दृष्टि होता है, तब राग द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होते। और अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो 55 में कलश में कह दिया है, एक बार ये अज्ञान का अभाव हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, तो संसार ही नहीं है। 2 मिनट के लिए देखना है, 192 नंबर पेज पे अगर हम देखते हैं, बहुत अच्छा कलश लगा मेरे को, कल ऐसे ही पढ़ रहा था। श्लोकार्थ अगर देखते हैं 55 नंबर के कलश का, इस जगत में मोही मतलब अज्ञानी की चर्चा चल रही है, ब्रैकेट में अज्ञानी जीवों का पर द्रव्य को मैं करता हूँ, वहाँ पर द्रव्य का मैं नाश करता हूँ, पर द्रव्य के घात से मेरा नाश है, वो चर्चा चल रही है, या कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता की चर्चा चल रही है। तो पर द्रव्य को मैं करता हूँ, ऐसा पर द्रव्य के कर्तृत्व का महा अंधकार रूप, कैसा अंधकार है? महा अज्ञान अंधकार जो अत्यंत दुर्निवार है, उसका निवारण करना कठिन है, अनादि से है। वह अनादि संसार से चला आ रहा है, कितने काल से काउंट नहीं कर सकते, अनंत काल से चलता आ रहा है। आचार्य कहते हैं, अहो परमार्थ नय का अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अभेद नय का ग्रहण करने से यदि वह एक बार भी, एक बार कह रहे हो, हमने प्रकरण क्यों खोला? सम्यक दृष्टि होगा तो अज्ञान का अभाव हो जाए, और वो एक बार भी करेगा, वो अगर एक बार भी नाश को प्राप्त हो, कौन नाश को प्राप्त हो? मां अंधकार रूप अज्ञान अंधकार, वो अज्ञान की चर्चा चल रही है। वो एक बार भी नाश हो तो ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है? वापस बंधन नहीं होगा, ये कह रहे। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को गौन कर दिया। जय जी साहब तो कह रहे हैं शायद सम्यक दृष्टि को अभी संसारी ना, वहाँ शायद सम्यक दृष्टि उन्होंने खड़ा किया है, शायद शमिक वाला भी या औपशमिक वाला भी रहे, पहली बार सम्यक दर्शन करता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के संसार को हम बंधन मानते ही नहीं, संसारी मानते नहीं। अपने को लेना है तो वैसा ले सकते हैं। ये कह रहे ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधन कैसे हो सकता है? जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहा जा सकता है, और जब ज्ञान नहीं जाता तो फिर अज्ञान से बंधन कैसे हो सकता? अज्ञान में ही राग आदि से बंध है। अज्ञान क्या है? स्वद्रव्य का और पर द्रव्य का बराबर भेद ज्ञान नहीं, बस इतना अज्ञान है। अज्ञान ज्यादा कुछ नहीं। अज्ञान जाने के लिए कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कलेक्टर वलेक्टर का कुछ नहीं करना। अज्ञान जानने के लिए बस ये जितना स्व है वस्तु स्वरूप में, 3 लोक में जितना अपना स्व है उतने स्व को निर्णय करना, पर से भिन्न है, और वही मैं हूं ऐसा हम करना, बस इतना ज्ञान करना, इतना धर्म का नाम है। यहां तात्पर्य है कि अज्ञान से, भावार्थ में देखिए, अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से एक बार परमार्थ नय की विषय वस्तु का एक बार ग्रहण हो जाए तो दर्शन मोह का नाश होकर, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर शैक सम्यकत्व उत्पन्न हो। इन्होंने शैक को लिया है तो पुनः मिथ्यात्व न आए, मिथ्यात्व के न आने से मिथ्यात्व का बंध भी न हो, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता है, अर्थात मोक्ष होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो कुछ भी करके ये से अज्ञान का नाश करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे जितनी भी कर्तव्य के नाम पे जितनी भी लिस्ट है उसमें इसका आना बहुत जरूरी है। ये कर्तव्य आना ही चाहिए। क्या? कुछ भी करके अज्ञान का नाश करो। नाश हो गया तो बहुत अच्छा, फिर तो काम ही हो गया, भाव मुक्त हो गए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, एग्री कर लेते। अब बोलो क्या करना है? तो बस वेद ज्ञान करना है, परम शुद्ध नय का विषय वस्तु को ग्रहण करना है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जब अज्ञान का, अपने 646 नंबर भावार्थ पे आ जाते हैं, नीचे से चौथी लाइन, जब अज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात सम्यक दृष्टि होता है, तब राग द्वेष आदि उत्पन्न ही नहीं होते।
अनंतानुबंधी वाले राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते, उपादेय बुद्धि वाले राग द्वेष उत्पन्न होते ही नहीं है। इस प्रकार राग द्वेष मोह न तो पुद्गल द्रव्य में न सम्यक दृष्टि में भी होते हैं, इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे है ही नहीं। ही लगाया मतलब सम्यक एकांत। जब शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखे, अपने त्रिकाली की दृष्टि से देखे, अपने अखंड अविनाशी निर्मल तत्वों को देखे, तो हमें ये राग द्वेष दिखते ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होते। और पर्याय दृष्टि से देखने पर वे जीव को अज्ञान अवस्था में है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें जैसे आचार्य देव की टीका में एक दो अच्छे बिंदु है, 648 नंबर पेज के ऊपर। देखिए क्या कह रहे, अब जितने समय तक निज शुद्धात्मा को आत्मपने से नहीं जानता है, पंचेंद्रिय के विषादी और परद्रव्य को परपने नहीं जानता है, उतने काल तक यह जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है, यह कहते हैं। ये बहुत गजब स्टेटमेंट है, आप पढ़ना अच्छे से। मोह राग द्वेष रूप परिणाम कब तक होंगे? जितने समय तक, जब तक क्या होगा, हम अपने नित्य शुद्ध आत्मा को आत्मपने से जब तक नहीं जानेंगे तब तक होते रहे। जब तक पांच इंद्रिय के विषय और पर द्रव्य को परपने से नहीं जानते, पर द्रव्य में एक अपना निज शुद्ध आत्मा छोड़ के सब आ जाए, तब तक चलेगा। अब कोई जीव अभी कर लेवे, क्या कर लेवे? अभी निज शुद्ध आत्मा को आत्मपने अभी कर लेवे, और पांच इंद्रिय के विषय और पर द्रव्य में परपना अभी खड़ा कर दे। ये कहाँ खड़ा होगा? श्रद्धा ज्ञान के पर्याय। तो उसके राग द्वेष खत्म हो गए, तो उसका संसार खत्म हो गया, तो उसका मोक्ष हो गया, दृष्टि मुक्त हो गया। दृष्टि मुक्त कह रहा हूं मैं, भाव मुक्त नहीं कह रहा हूं, द्रव्य मुक्त नहीं कह रहा हूं, कषाय मुक्त नहीं कह रहा हूं, मैं दृष्टि मुक्त कह रहा हूं, अध्यात्म की भाषा। और ये नहीं हुआ, बाकी का सब कुछ हो गया, तो भी उसके राग द्वेष रूप परिणमन चलता रहे। फिर भले ही वो कितना भी दान व्रतशील तप करे। स्वामी जी को याद कर रहे हैं हम, स्वामी जी ने इसी चीज को मुख्य किया। तो दान व्रतशील तप में कितना भी करो, संसार का ही कारण। और एक शुद्ध आत्मा को उद्धव करके 45 वर्ष तक उन्होंने गजब का कार्य किया। 20वीं शताब्दी में ऐसा कार्य अन्य ने नहीं किया है, जितना भी भारतवर्ष आदि में हम देखते हैं। महान उपकार है, उनके स्मरण करना ही चाहिए उनको, क्योंकि छुपा हुआ शास्त्रों में पढ़ा हुआ, कोई खोल ही नहीं रहा था इसको। ये ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जिससे आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए, वर्तमान में संख्यात जीव सिद्ध हो रहे या होंगे, और भविष्य काल में इसी विषय वस्तु से, इससे अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं तीन लोक में, कि जिसके आलम्बन से, जिसके ध्यान से, जिसके लक्ष्य से मोक्ष प्राप्त किया जाए, ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसी विषय वस्तु को उन्होंने ऊर्ध्व किया और डंके की चोट प्रवृत्त ना की, और करनी ही चाहिए। उस विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, उसकी जानकारी करने की हमें उत्कंठा होनी चाहिए। कैसी होगी वो विषय वस्तु, क्या होगा उसमें, कैसे अनंत गुण रह रहे होंगे एक ही प्रदेश के ऊपर, एक मतलब असंख्य प्रदेश है, बट प्रत्येक प्रदेश के ऊपर जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ अनंत गुण, कैसे निर्मल परिणमन कर रहे हैं अनादिकाल से, कैसे उनमें बंधन नहीं हो रहा, कैसे वो अभी वर्तमान में मुक्त है। ऐसी जिज्ञासा खड़ी होनी चाहिए, उत्कंठा खड़ी होनी चाहिए, और रात दिन इसकी गोलन चाहिए और उसके निर्णय के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी की चर्चा, इसी का स्वाध्याय, इसी का मनन पूरा भेद ज्ञान के लिए करना चाहिए। तो हमारा उनका स्मरण करना कार्यकारी हो, हम कर रहे, नहीं तो फिर साल में आ गए, याद कर लिया, हो गया, फिर फायदा नहीं होगा। हमें टारगेट होना चाहिए कि अब अगले जयंती तक तो निज वैभव को देख ही लेंगे। उन्होंने देखा होगा, अपनी शक्ति प्रमाण केवली जाने जैसा हुआ होगा, हम देख लेंगे।
उन्होंने जो बताया गायक प्रवचनों में आदि, और विषय वस्तु तो सब अवेलेबल ही, कोई भी अछूती नहीं, तो उपलब्ध ही, बस पकड़ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जितने समय तक निज शुद्ध आत्मा को आत्मपने से नहीं जानता है तब तक ये अनाथ है। ज्ञानी जी कहते हैं अनाथ है, मतलब अगर वर्तमान में मैं अपने निज शुद्ध आत्मा को आत्मपने से नहीं जानता हूं तो मैं अनाथ हूं। कोई कहता नहीं सब अनाथ कहाँ है, आपके माता पिता तो है, अभी भी है, हाँ है, लोक व्यवहार के अनुसार से सनाथ है, बट नाथ कौन है? लोकोत्तर मार्ग में एक ही नाथ सब, निज शुद्ध आत्मा, अपना अपना निज वाला, निज शब्द महत्वपूर्ण है। तो हमें सही मायने में सनात होना है, इसी से सनात होना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो जब जितने समय तक, समय की बात कर रहे, एक समय कितना है, बहुत छोटा है, 1 सेकंड में असंख्य समय होते हैं। वो कहते तुम लगाओ, जितने समय तक तुम नहीं निज शुद्ध आत्मा को आत्मा से जानोगे तब तक तुम राग द्वेष रूप परिणमित होगे, अज्ञान रूप परिणमित होगे, कर्म बंधन रूप परिणमित होगे, संसार रूप परिणमित होगे। फिर भले ही तुम द्रव्य लिंगत्व ले लो, भले ही तुम दुर्धर तप आदि करो, काय क्लेश करो, जेठ की गर्मी में कहीं खड़े हो जाओ पर्वत के ऊपर, तो भी तुम्हारा काम नहीं होगा। इतना इसको देखना जरूरी है। और पंचेंद्रियों के विषय आदि 5 इंद्रिय के विषय दिखते ही और पर द्रव्य को परपने नहीं जानता है। 5 इंद्रिय के विषय को अपने रूप से जानता है, सुख बुद्धि से जानता है, उपादेय बुद्धि से जानता है, ग्रहण करने की भावना से जानता है, भोगने की भावना से जानता है, और पर द्रव्य को परपने नहीं जानता है। पर द्रव्य है स्वरूप से पर, बट उसे पर रूप नहीं जानता है। उतने काल तक, उतना काल कितना रहेगा? बोले जब तक तुम ऐसा करते रहो। क्या करते रहोगे? आत्मपने को, निज शुद्ध आत्मा को आत्मपने से नहीं जानोगे, करोगे तब तक होता ही नहीं। उतने काल तक यह जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है, यह कहते हैं। अथवा बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता से शांत चित्त रूप भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रस स्वाद के बल से मैं विषय कर्म शरीरों का घात करता हूं, यह न जानता हुआ स्वसंविति रही काय क्लेश के द्वारा आत्मा का दमन करता है, उसके भेद ज्ञान के लिए सिद्धांत कहते हैं। अब ये सेकंड वाला जो 3 लाइन है पढ़ने में थोड़ी अटपटी है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, बहिरंग पंच इंद्रिय के विषयों की त्याग की सहायता से, बाहर में 5 इंद्रिय के विषयों की त्याग हो गए, शांत चित्त रूप भावना से। भावना कैसी होनी चाहिए? उथल वाली नहीं होनी चाहिए, चंचल भावना नहीं होनी चाहिए। लोकोत्तर मार्ग में धर्म को ग्रहण करना है, निज शुद्धात्मा को ग्रहण करना है, तो शांत चित्त भाव से ही होगा। अशांत भाव से आज तक एक का काम नहीं हुआ, करना होगा। शुक्ल ध्यान का स्वरूप पढ़ लेना। आज तक अनंत तीर्थंकरों ने और जितने भी सामान्य केवली सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने शांत चित्त से ही शपक श्रेणी चढ़ के काम किया है। शुक्ल ध्यान हर जगह औपशमिक सम्यक दर्शन भी शांत चित्त से प्रॉपर ध्यान आदि अवस्था में उत्पन्न हो, अशांत अवस्था में होता नहीं। अशांतपना अपना स्वभाव नहीं, कोई स्वभाव मान बैठी उसकी भूल है, उसे लगता है अशांत स्वभाव से ही मेरे को सब महिमा गाए जाते हैं, सामने वाले भी अज्ञानी उसको उठाते हैं। शांत स्वभाव का निर्णय करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग की सहायता से शांत चित्त रूप, चित्त कैसा है? शांत, और ये से शांत चित्त रूप भावना हुई उसको परिणति में, उसकी भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रसास्वाद के बल से। सुख का अमृत कैसा है? निर्विकार। सुख के अमृत में विकार नहीं। सप्त व्यसन करने वाला, सिगरेट आदि पीने वाले को जो सुख उत्पन्न होता है वो विकार होता है। विकार क्यों है?
क्योंकि वो पर के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, आलम्बन से हुआ है, स्वावलंबन से नहीं हुआ है। और ये वाला सुख अमृत का रसास्वाद कैसा है? निर्विकार। निर्विकार सुखामृत के रसास्वाद के बल से मैं विषय कर्म शरीरों का घात करता हूं, यह न जानता हुआ, मतलब इस स्वरूप को समझता नहीं है। मतलब ये जो दूसरा वाला बहिरंग, मतलब ये जो व्यवहाराभासी है, यह यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है कि कैसे विषय कर्म और शरीरों का घात होता है। यह न जानता हुआ, यथार्थ स्वरूप न जानता हुआ, यथार्थ उपाय न जानता हुआ, स्वसंवित्ति रहित, स्वसंवित्ति मतलब स्व की समझ रही। संवित्ति का अर्थ अगर देखेंगे डिक्शनरी में, समझ, मान्यता, अनुभूति, बोध, ज्ञान, स्वबोध से रहित, काय क्लेश के द्वारा मात्र काया को क्लेश कर रहा है, व्यवहाराभास में अटका हुआ है, क्रिया क्रिया से ही आत्मा का दमन करता है, उसे भी समझाने के लिए ये खड़ा किया है। क्या खड़ा किया है? भेद ज्ञान खड़ा किया है। भैया ये शरीर की क्रिया उठक बैठक करके भूमि का अनुसार जैसी शरीर की क्रिया वैसी की जाएगी, बट श्रद्धान में रहेगा कि भगवान को मैंने ऐसे नमस्कार किया तो मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मा का दमन हो जाएगा या आत्मा प्राप्त हो जाएगा, ये भ्रम। भूमि का अनुसार करेंगे सही, जैसी जितेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने जाएंगे तो काय से जैसा जैसा करने को कहा है आगम में वैसा ही करेंगे, बट श्रद्धान में रखेंगे कि स्वसंवित्ति से ही इसकी प्राप्ति होगी, स्वबोध से ही इसकी प्राप्ति होती है। और ये नहीं जानता है कौन? ये अज्ञानी। क्यों? ये सिर्फ 5 बहिरंग 5 इंद्रिय विषयों को छोड़ दिया है और शांत चित्त रूप भावना से उत्पन्न होने वाले सुखामृत जो रस है, जिसके बल से विषय कर्म और शरीरों का घात होता है, उसे नहीं जानता है। बटे ये बार में सिर्फ क्रिया में ही उलझा हुआ है, उसे समझाना। क्या समझाना है? उसके भेद ज्ञान के लिए सिद्धांत कहते। ये सिद्धांत है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। क्या वस्तु का स्वरूप है? दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है? किसमें दर्शन चारित्र नहीं है? कुछ भी नहीं है। शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों में, शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में, औदारिक आदि 5 शरीरों में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। कैसे है वे सभी? अचेतन है वे सभी। कौन अचेतन है? द्रव्य कर्म शरीर और 5 इंद्रिय विषय। क्यों कह रहे हैं बताइए? हमने 2-3 दिन पहले चर्चा भी की थी, 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेता हूँ। ये उसको समझा रहे हैं, तो तेरे भोजन के पात्र में अच्छा पकवान देती, खुश होते तो वाह क्या बना। अब ये कह रहे हैं वो खाने में बाधा नहीं थी, कोई दृश्य देखने में बाधा नहीं, दृश्य ज्ञान में झलक रहा है उसमें बाधा नहीं, बट उस दृश्य को देख के तू यहाँ जो उछल रहा है उससे जो सुख को प्राप्त हो रहा है वो तेरा गड़बड़ वाला काम, परावलंबन वाला काम, या उसके घात होने से तू दुखी हो रहा है। दृश्य दिख रहा था, टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा था और कोई आके बंद कर देता है, टीवी का घात होता है, टीवी का मतलब बंद हो जाती है, तो तुम्हें यहाँ द्वेष उत्पन्न होता है। इतना अच्छा दृश्य आ रहा था, तुमने बंद कर दिया और पैर पटकने लग जाता है, हाथ में कुछ वस्तु को मार देता है, टीवी फोड़ देता है। ये कह रहे तेरे ज्ञान दर्शन का घात नहीं हुआ, टीवी का घात हुआ। आजकल होता है। आज से 20 साल पहले की घटना है। मैं बॉम्बे जब पढ़ने की 97 की घटना हो, हाँ 97 बॉम्बे पढ़ने के लिए गया था, तो जिन परिचित के यहाँ 5-7 दिन रुकने का काम पड़ा था, जब तक हॉस्टल आदि का एडमिशन नहीं होता है, तो उसके बाजू में ही और दूसरे एक परिचित थे, तो वहाँ पे 2 भाई रह रहे थे। एक भाई की शादी हुई थी, दूसरे का नहीं हुई थी, कॉलेज आदि पढ़ रहा था और उससे कुछ गलती हो गई थी और घर वाले कुछ गुस्सा हुए थे उससे। तो उसने गुस्से में वो साइकिल ली और जोर से ऐसी छोड़ दी घर के अंदर, या खा होगी, तो उससे वो टीवी फूट गई थी।
अब उसने उस साइकिल के ऊपर गुस्सा निकाला, जो भी कुछ प्रसंग घटा होगा, कहने की बात क्या कह रहा हूँ, मार देते, तोड़ देते। वो कहते उससे करने से क्या उपाय होगा? वो उपाय नहीं, वो वस्तु का घात हो रहा है, उस वस्तु की हो रही, तुम तुम्हारे ज्ञान दर्शन का घात क्यों कर रहे हो? तुम जानन देखन क्यों नहीं रह पा रहे? रहना जी। अब जो ये पेशेंस खोया जा रहा है, उसका कारण क्या? इनके साथ में ये देखते ही 5 औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर, अगर शरीर का रूप आदि अच्छा है तो वो ज्ञान वाला होके भी उस रूप में ही मोहित हो जाता है। वो कहते वहां ज्ञान नहीं है औदारिक शरीर में, वैक्रिक शरीर में, तो उसमें क्या करता है? पुण्य के द्रव्य कर्म में ज्ञान नहीं है, उसमें क्या खुश होता है कि अच्छा है 2-5 साल से अच्छा पुण्य कर्म का उदय, तो कभी भी फेरा होने के क्या टाइम लगेगा? होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, तो उसकी योग्यता से जो चलना है चलेगा, कोई 1 सेकंड के लिए भी आगे पीछे होता नहीं, एक समय के लिए भी। तो ये क्या करता है, ये ज्ञान दर्शन चारित्र इन 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं है, द्रव्य कर्म में नहीं है, औदारिक आदि 5 शरीर में नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर भी ये उनके प्रति या तो आकर्षित होता है राग आदि से, या तो दुखादि से द्वेषानुकृत होता है। कैसे? वे सभी अचेतन है, वे सभी चेतन नहीं है। तो फिर चेतन आत्मा उन जड़ स्वरूप विषयों, कर्मों तथा शरीरों में क्या घात करता है? कुछ भी घात नहीं करता है। इसका विशेष यह है, शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंधक के कारणभूत और शरीरों के ममत्व रूप जो यह मिथ्यात्व रागादि परिणाम मन में रहता है, उसका नाश करना कर्तव्य है। ज्ञानादि का नाश करने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञान का नाश करने की जरूरत है, मिथ्यात्व का नाश करने की जरूरत है। पर द्रव्य के नाश करने से कुछ भी नहीं होगा। कोई अगर भ्रम करे कि भाई ये पर द्रव्य हट जाए, 5 इंद्रिय के विषय चले जाए, ये शरीर चले जाए तो मेरे को मुक्ति हो जाएगी, तो बोलते हैं वहां थोड़ी मुक्ति। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, ये जीव की पर्याय। इन 5 इंद्रिय के विषयों को हटाने से या कर्मों को हटाने से या शरीर को हटाने से मुझे मोक्ष हो जाएगा, ये भ्रम। वो तो हटी हुई, और तुम वहां से हट जाओगे, तुम स्वसंवित्ति में चले जाओगे, स्वबोध में चले जाओगे, उनका हटना चालू हो जाए। तो सब फिर मुनिराज क्यों चले जाते हैं जंगल में, एकांत में? वन निवासी क्यों कहा है उनको? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी अच्छे से जानते हैं। उनको पता है या नगर आदि में रहने से ऐसे अवसर बहुत मिलेंगे निमित्त कि जिससे अपनी अभी वैसी स्थिरता नहीं हुई है जैसी केवली आदि की हुई है, तो नीचे गिरने के चांस है। अपने को निरंतर अभी स्वभाव सन्मुखी रहना है, तो उसमें अवसर बने रहे तो एकांत में चले जाए। उलझना नहीं, उलझना जितना था तब तक गृहस्थी में उलझ गए, एकांत में चले जाए। और फिर वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है, फिर सहज में अगर ये पुरुषार्थ करे स्वयं, तो शपथ श्रेणी आदि चढ़ के केवल ज्ञान आदि प्राप्त कर, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। वहां जाके होगा, इसलिए सजने बने वहां स्पेसिफिक, मेरे ख्याल से इष्टोपदेश आदि में कहीं आया होगा अंतिम इसमें कि भाई वन में रहो या ग्राम में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुनिराज आदि में। बट उसका अर्थ किसी ने अलग किया, वो गलत है। वहां अपेक्षा ये थी कि अपने आत्मा में रहना, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंधक के कारणभूत और शरीर रूप के ममत्व रूप जो ये मिथ्यात्व राग आदि परिणाम मन में रहता है, भाव मन में रहता है, उसका नाश करना कर्तव्य है जीव का। अभी कर्तव्य का मतलब होनार नहीं का, काल लब्धि नहीं का। मैं 50 जगह दिखा सकता हूँ, 50 नहीं 500 जगह पे समय सार में बार बार आया। कर्तव्य करने योग्य ऐसा है, पुरुषार्थ करो, स्पष्ट रूप से आए।
वहां होनार पे डाला नहीं, कालब्धि पे डाला नहीं, निमित्त पे डाला नहीं, कहां पे डाला है? करना क्या कर्तव्य है हमारा? गृहस्थी के जैसे कर्तव्य कहे हम मानते भी है, भूमिका अनुसार करते भी है, ऐसे ही अपने जीव के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य मनुष्य भाव का, संगी पंचेंद्रिय का कर्तव्य क्या? तो कहते हैं मिथ्यात्व राग आदि जो मन में रहता है उसका नाश करना। अभी आज के चिंतन में एक विषय ले सकते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य भाव में मेरा कर्तव्य क्या है? ये कह रहे हैं मिथ्यात्व राग आदि के परिणाम जो मन में रहते हैं उसका नाश करना। क्या सही भी है? और है तो मैं 24 घंटे में कितना समय देता हूं? स्पेसिफिक इसके, निगेटिव नहीं लेना, नहीं दिया तो नहीं दिया, अभी वर्तमान और भविष्य में तो दे ही सकते, जब जागे तब सवेरा। ठीक है, अभी भूतकाल में नहीं हो पाया, नहीं पता, बट अभी अगर जाग सकते तो अभी भी अवसर है, क्योंकि करने को तो अंतर्मुहूर्त में कर सकते हैं। 6 माह बहुत ज्यादा हो गए, अमृत चंद्र ने दिए, अंतर्मुहूर्त भी दिए हैं और 6 माह भी दिए, हम लेते 10 साल ले लें, अभी 10-20 साल 25 साल तो है अपने पास, अवसर मिल सकते। वो तो अपन केवली नहीं है, बट मैं समझता हूँ वो तो एक क्षण भी नहीं है वैसे तो, पर अपेक्षा है, पॉजिटिविटी की अपेक्षा से कहेंगे तो ये कर्तव्य होना चाहिए। अपने घर में वॉल के ऊपर ये भी लिख देना चाहिए, लिखना है मिथ्यात्व रागादि परिणामों का नाश करना मनुष्य भाव का कर्तव्य है, दुर्लभ मनुष्य भाव का कर्तव्य है, संगी पंचेंद्रिय दुर्लभ मनुष्य भाव का कर्तव्य है, ऐसा लिख देना चाहिए। क्यों? समुच्चय पे आते अंतर्मुहूर्त में चले जाते मनुष्य, समुच्चय मनुष्य पता ही होगा सब, बिना माता पिता के उत्पन्न होते, उनका आयु कितनी होती है? शुद्र भाव वाली होती है, अंतर्मुहूर्त बिना पर्याप्ति के नाश को प्राप्त, असंख्य जीव। हम तो संगी पंचेंद्रिय गर्भज में होके आए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बहुत अच्छा कर्तव्य लिया है उन्होंने वे। और मिथ्यात्व राग आदि का नाश कब होगा? तो बोले स्वसंविति करेंगे तो नाश हो जाए। स्वसंविति शब्द कठिन है, स्वबोध करेंगे, स्वरूप का ज्ञान करेंगे, हो जाए। तो ये क्या कह रहे हैं? वे शब्द आदि राग आदि के बहिरंग कारण रूप है। ये शब्द आदि जो है, ये जो राग आदि मेरे में उत्पन्न हुआ है, इसके ये बहिरंग कारण है। बहिरंग कौन से कारण है? निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण तो मेरे चतुष्कय में ही, मेरी स्वयं की परिणति, तो उपादान कारण ये मात्र उपस्थिति निमित्त कारण है। अतः त्याज्य है ऐसा भावार्थ है। तो ये बहिरंग निमित्त कारण होने से इनका भी त्याग कर दो। निचली भूमिका में जैसे मैंने 5 मिनट पहले कहा, मुनिराज बुद्धि पूर्वक ग्राम का त्याग करते, क्यों? बहिरंग निमित्त है, या अवसर ज्यादा होंगे, एकांत में रहेंगे तो अवसर नहीं, कोई दिमाग नहीं खाएगा, आके चिटेगा नहीं, शांति से अपना काम चलता रहे। तो ये भली बात ही जानते हैं, इसलिए एकांत में चले जाए और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो ये कह रहे हैं ये भी त्याज्य है निमित्त। इसीलिए तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उन 50वें आसपास के श्लोक देखना चाहिए, आगे पीछे थोड़ा होगा। वहां कह रहे हैं परद्रव्य के निमित्त से हिंसा आदि कुछ भी होती नहीं, ये नक्की, बट फिर भी निचली भूमिका में इसका त्याग करना चाहिए। किसका? परद्रव्य के परिग्रह आदि, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध गणे। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे भी यही कह, इनसे होता कुछ नहीं, होता है तो अज्ञान दशा से ही, बट ये बहिरंग इसके निमित्त कारण है, तो ये भी त्याज्य। उन्हीं पूर्वोक्त 3 गाथाओं का विशेष विवरण देते, वही इस प्रकार है। नानस्य दंसनस्य य भणिदो घादो तहा चरितस्य, शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप से। इनकी अभिलाषा मतलब इच्छा होती है। इच्छा क्या होती है? शब्दादि की क्या इच्छा होती है? अभी आज मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनना है, ये इच्छा हो या अभिलाषा हो। अभी भूमिका अनुसार सुनने में बाधा नहीं, अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं कर, नहीं तो उसको गड़बड़ नहीं कर।
अभी सुनना, साथ में ये धारा करना, इसमें ज्ञान आदि नहीं, इससे मेरा काम नहीं होगा, इसमें मेरा सुख नहीं, मेरा सुख मेरे में से। ये सुनने से मैं सुखी नहीं होता, मैं अपने स्वयं से सुखी होता हूँ। और निमित्त रूप में ये खड़े रहने तो रह जाए। इनके ऊपर आरोप आता है कि क्लासिकल म्यूजिक सुना और मुझे सुख हुआ, आज ये प्रोग्राम देखा, ये दृश्य देखा और मैं सुखी हुआ, ये पकवान खाया और मैं सुखी हुआ। ऐसा निमित्त रूप से कहा जाता है, बहिरंग निमित्त। इनमें ज्यादा उलझना नहीं, इनकी उलझन जितनी स्वयं बुद्धि पूर्वक कम कर सकते उतना करना चाहिए। प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं कर सकते तो जल्दबाजी नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा लेके तोड़ना महापाप का कारण है। अपना सामर्थ्य देख के प्रतिज्ञा लेना, पर परिणमन रूप तो कम कर ही सकते बुद्धिपूर्वक। कैसे कैसे हमारा परिणमन घटे, इन बहिरंग निमित्तों में उलझने का प्रयास करना चाहिए। और जो नहीं घट रहा उसमें सहज में न्याय नीति सदाचार वाले भक्ष्य वाले जो ग्रहण करना, बट साथ में खेद बुद्धि रखना, टूटने की बुद्धि रखना चाहिए, उपादेय बुद्धि नहीं रखना, अपराध बुद्धि लगनी चाहिए। पर में कब तक उलझता रहूं, कब मेरा शाश्वत स्वभाव प्रकट होगा, ये सा निरंतर एक धारा चलती रहेगी, बीच में काम होता जाए। अब ये तो सब कठिन है, ये सब ये बाहर के भी इतने ताम झाम करें, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, 2 या 4 ही लोग रहते हैं और ये सब भी करना और ये सब भी करना कैसे होगा। थोड़ा शुरू में कठिन जाता है, बट जैसे जैसे अपनी भावना निर्मल होती है, इतने उलझन में भी हम प्रयास करते रहते हैं, तो सहज ऐसा पुण्य का उदय आता है। निमित्त नैमित्तिक में बाहर की भी प्रतिकूलता घटती जाती है। सहज प्रतिकूलता घटाने के लिए करने की जरूरत नहीं, इस सब भावना सहज होती जाएगी, प्रतिकूलता घटती जाती है, अनुकूलता आती जाती है और हमारी स्थिरता बनती जाती है और हमारा परावलंबन घटता है, साथ में होता है। अब उसके लिए बाहर में कुछ बंद होगा और फिर हम करेंगे, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। जैसे वो फेमस उदाहरण है घोड़े का, अभी रट तो रही नहीं, बट वो उदाहरण तो आता ही, रट चलते हुए पानी पीने की कला उसे सीख जाएगी। वो कहेगा रेड बंद करो और फिर पानी पिएंगे तो पानी मिलेगा नहीं, प्यासा मर जाएगा। और पानी चल रहा है और पानी पिएगा नहीं तो भी मर जाएगा। तो उसमें वो कला हमें आनी चाहिए। पंचम दुखमा काल में भी हम कैसे निज शुद्धात्मा को आत्मपने कर सकते हैं, वो देख लेना चाहिए, उसकी करनी चाहिए। और पॉसिबल, हम सब निकटभवी जीव है, मंदकषयी जीव है, बस थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है, पुरुषार्थ कर लेंगे, हमारा भी काम हो सकता है। या ये क्या कह रहे हैं, ये शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप से, काया के ममत्व रूप से, काया के प्रति ममत्व, अथवा ज्ञानावरणादि कर्मबंध के निमित्त रूप से, अनंतानुबंधी आदि राग द्वेष रूप जो मन में मिथ्या ज्ञान रहता है, उस मिथ्या ज्ञान का निर्विकल्प समाधि के प्रहार से सर्वज्ञ भगवान ने नाश बताया। अभी कोई कहता है ना, चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं होता है, सम्यक ज्ञान होता है कि नहीं होता है, तो ये पढ़ लेना चाहिए। या क्या कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान, क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी की राग द्वेष का मन में जो मिथ्या ज्ञान रहता है, उस मिथ्या ज्ञान का अगर नाश करे तो निर्विकल्प समाधि चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है। नहीं तो अनंतानुबंधी स्पेसिफिक लिखते नहीं थे, अनंतानुबंधी पहले तक ही है, तीसरे में अनंतानुबंधी नहीं, मिश्र का उदय, दूसरे में अनंतानुबंधी का उदय है, एक 4 में से एक का है, बट तीसरे में है ही नहीं, तीसरा वाला तो छोड़ दो, चौथे में तो है ही नहीं, तो वो आ सकता है। तो सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है कि ये जो मन में मिथ्या ज्ञान रहता है, मन में मिथ्या ज्ञान रहता है मतलब भाव मन में मिथ्या ज्ञान कैसे रहता है, वो पर्याय में स्वपर वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होना, भेद ज्ञान नहीं होना, ज्ञान की पर्याय कैसे रहता होगा, ज्ञान की पर्याय में कैसे रहता है, जैसे ज्ञान की पर्याय में झलक है, तो मिथ्या ज्ञानी का कैसे झलकेगा, मिथ्या ज्ञानी का ऐसा झलकेगा कि ये वस्तु कितनी सुंदर है, इसकी डिजाइन कितनी अच्छी है, ये मैंने ही दी है मंदिर को, अब दी होगी 3 साल पहले, और ये तो देने वाला करता ही इस वस्तु का, इसके दिमाग में कचरा भरा पड़ा, तो कचरे से आज 3 साल बाद भी कहेगा ये माइक मैंने दिया था याद।
ये प्रतिष्ठा मैं नहीं कराई थी, ये मैं नहीं कराया, ये मैं नहीं कराया। ऐसा जो परद्रव्य के संदर्भ वाला है, इसको कहते मन में मिथ्या ज्ञान रहना। घर को देखेगा तो घर ये हमारा घर, हमारे चाचा का घर, हमारी गाड़ी। अब भूमिका अनुसार बोलना बंद मत करना, अंदर से चलने देना, अंदर ज्ञान में ठीक कर देना। अभी बोलना बंद कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी किसी को दिखाना रहेगा तो हाँ यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे करते हैं, जो सामान्य लोग व्यवहार की भाषा वैसे ही बोलना, बट साथ में ज्ञान धारा ऐसी चलने देना है। कब तक ये सब करते बैठेंगे? कब तक ये हमारी गाड़ी है, हमारा घर है, हमारा प्लॉट है, हमारा ये कब तक करते रहेंगे? ये सब परद्रव्य। तो ये मन में रहना मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान किसने खड़ा किया? स्वयं ने। स्वयं ने कैसे किया? उसको अपना जाना। वो वस्तु कहती नहीं, ये वस्तु कह रही कि साहब थैंक यू, आपने हमें मंदिर में दिया, कहीं बैंड वाले के पास नहीं दिया या किसी दूसरे के पास नहीं दिया, मंदिर में देखो कितनी मजा आ रही है। कुछ नहीं कहती, आपने दिया, तुमने दिया, कुछ भी नहीं बोलती। ये मुझे भ्रम हो गया, मैंने ये मिथ्या ज्ञान, वस्तु ऐसी है नहीं और मैंने ऐसा ज्ञान कर लिया। क्यों? मुझे उस पैसों में, उस धन में, हमें मैंने कमाए मेहनत करके, उस पैसे से इसको खरीदा और खरीद के मैंने इसको दिया, ये मैं करता हो गया। अब भैया वो पैसे भी तेरे नहीं, ये माइक भी तेरा नहीं, वो जड़ है साक्षात, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, तू समझता क्यों नहीं? तू भेद ज्ञान क्यों नहीं करता? या ऊपर क्या लिखा उन्होंने? ये भेद ज्ञान के लिए सिद्धांत कहने वाले हैं। अब ये भेद ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान में होगा। सब मिथ्या ज्ञान में होगा कि सब में ज्ञान में होगा? मिथ्या ज्ञान पूर्वक करते 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 जब सब में ज्ञान में हो जाएगा तो उसको हो जाएगा कि भाई हाँ फाइनल काम हो गया। तब तक ये प्रोसेस चलती रहे भेद ज्ञान सो पर के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मिथ्या ज्ञान का ही मिथ्या, तो मन में मिथ्या ज्ञान रहता है, उस मिथ्या ज्ञान का निर्विकल्प समाधि के प्रहार से। प्रहार किसका करना है? AK-47 का। बाहर में क्या चल रहा है? AK-47 का प्रहार कर दिया साहब, इतना ही हो गया, करोड़ों लोग। हम समझ गए। अब क्या कौन कैसे अनुमोदना कर रहा है, कौन कैसे वचन कह रहा है, कौन कैसे भाव कर रहा है, जिसने उसने अपना अपना जान लेना चाहिए। या प्रहार किसका करने को कह रहे? निर्विकल्प समाधि का प्रहार करना, मतलब प्रकृष्ट रूप से झटका लगाना। अब हम कहते ना, उन्होंने तलवार का प्रहार किया मेरे ऊपर। प्रहार करना मतलब निर्विकल्प समाधि का प्रहार, मतलब उसका आघात किया, उस पर वो चला गया, या भाव मन का जो भी अज्ञान था, मिथ्या ज्ञान चला गया। मिथ्या ज्ञान जाने के लिए करना क्या? स्वसंवित्ति करना, स्वरूप में आना। बाहर में कुछ भी करने को कहते नहीं। जिन शासन गजब, ये कहते हैं जो कुछ करना है स्वयं में करना है। बाहर में किंचित मात्र करने की जरूरत नहीं, कर सकते नहीं। तुम भले ही भ्रम से कितना भी करो, उल्टा उससे संसारी होने वाला है, संसारी पड़ेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान का ही उस मिथ्या ज्ञान का निर्विकल्प समाधि के प्रहार से। निर्विकल्प समाधि मतलब जैसे ना आचार्य देव का शुद्धोपयोग के प्रहार से सर्वज्ञ भगवान ने नाश बताया। तो मिथ्या ज्ञान कैसे नाश होगा? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग किसको कहते हैं? तो आत्मा का श्रद्धा। कौन सा आत्मा? निज आत्मा। निज आत्मा कौन सा? निज शुद्ध आत्मा। निज शुद्ध आत्मा कौन सा? निज शुद्ध ध्रुव आत्मा, अनादि अनंत वाला आत्मा। उसका श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण, उसके प्रहार से सर्वज्ञ भगवान कहते तेरे मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान को नाश करने, मिथ्या ज्ञान का रोग हुआ है साहब, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कौन है? सर्वज्ञ भगवान। तो डॉक्टर को पूछा सर्वज्ञ भगवान को क्या करें? तो बोलते हैं कि दवाई लो। तो कौन सी दवाई? बोलते जाओ कौन सी मेडिकल में मिलेगी साहब? मेडिकल अपना ही मेडिकल। क्या मेडिकल में क्या करना? कितना रुपया लगेगा साहब? बोले कुछ नहीं, तुम्हारा अनंत गुणों का समरूप जो शुद्धात्मा है, ध्रुव आत्मा है, वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय निर्विकल्प समाधि में चली जाए, शुद्ध उपयोग कर ले, उसका प्रहार करे, तुम्हारा मिथ्या ज्ञान चला जाए। बस एक ही उपाय।
सचोट उपाय, सर्वज्ञ भगवान का सचोट उपाय। ये दवाई ले लो, सब रोग खत्म हो जाएंगे, बाहर वाले भी खत्म हो जाएंगे, सबका खत्म हुआ, शुद्ध उपयोग हो गया बाहर। अरे ये रोग अपना लगेगा ही नहीं, शरीर का रोग अपना कैसे लगेगा? जब वो आत्मा को ही अपना शरीर मानता है, आत्मा को ही अपना मानता है, उसे ये शरीर अपना लगेगा ही नहीं, खत्म हो गया उसका रोग। उसका उपाय करेगा, बट पहले जैसा काया के संदर्भ वाला अपनत्वादी होगा नहीं इसमें। और उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल पैराग्राफ दिया है। आज का समय आ गया है, इसकी चर्चा हम करते हैं।